नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी इजाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। नाजरीन, बहुत सारे दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं ऐसा शुरू करता हूं कि इतना आपका प्यार मोहब्बत कि अगर मुझसे कोताही हो जाती है, वीलॉग नहीं कर पाता, वीडियो नहीं बना पाता, तो इतने ज़्यादा लोगों की डिमांड, इतने ज़्यादा लोगों की फ़ोन कॉल, तो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। देखें, जो सबसे अच्छा ताल्लुक़ होता है वो मोहब्बत का ताल्लुक़ होता है। तो ये आपकी मोहब्बत, और मैं तो वैसे भी पूरा मैं इतना एहसानमंद हूँ आप लोगों का कि आपकी वजह से अल्लाह ताला ने ये मकाम, ये जो इज़्ज़त दी। अच्छा, बहरहाल अब अपने पॉइंट पे आते हैं। तो एक दो दोस्तों ने कहा जी कि जो इशू होते हैं उसमें भी आप जो है ना, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हट के भी, या जो आप सोशल वेलफेयर का काम करते हैं उसके हट के भी जो इशू होते हैं उन पे बात किया करें। तो मतलब कुछ दोस्तों ने कहा है जी कि ये जो बिलियन ट्री सुनामी है, जो पहले पीटीआई की हुकूमत ने 1 अरब से ज़्यादा दरख्त KPK में लगाए 5 सालों में, और अब पूरे पाकिस्तान में 10 अरब दरख्त लगाने का जो प्रोग्राम है, इस पे आपने कोई नहीं किया। तो इसमें देखें, इसमें इसके 3 हिस्से हैं वैसे। एक तो ये है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, और दूसरा एज ए पर्सन मैंने क्या किया है, या आप जो सुन रहे हैं आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, और तीसरा जो आखिर में कि होना क्या चाहिए, जैसे जो हमारा प्रोग्राम होता है। तो गवर्नमेंट ने, आप यकीन करें कि एनवायरनमेंट के लिए जितना काम हमारे वज़ीर आज़म ने किया है वो तो खैर पूरी दुनिया में नंबर 1 है कि उसमें, और सारी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। अच्छा, अब उसमें बेहतरी की तो हर काम में गुंजाइश होती है, और इस पे भी हम बात करेंगे कि क्या होना क्या चाहिए में। तो एक तो दूसरा ये है कि ये दरख्त ज़रूरी कितने हैं। तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे भी, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी, डिजिटल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इस पे इतना लिखा जा चुका है, और तकरीबन हर आदमी को ये पता है कि क्या करना चाहिए और कितना ज़रूरी है कि दरख्त, और माहौल के लिए और मुल्कों के लिए और फ्यूचर के लिए। और फिर हमारे तो जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हदीस भी है बहुत सारी, और उन्होंने हमेशा, और ये सदका जारिया इसको कहा गया। तो लेकिन मौजूदा दुनिया में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी बन चुकी है, जिसको बल्कि एक्सचेंज बन गई है। यूरोप में, इटली में एक एक्सचेंज कायम हो चुकी है, इसको कार्बन क्रेडिट, जिस तरह पैसों का कारोबार होता है, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर का कारोबार होता है, इस तरह कार्बन क्रेडिट का कारोबार होता है। कि आपको पता है ना, एक ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कि जो ऑक्सीजन है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी है, कार्बन डाइऑक्साइड वो नुकसानदेह है। तो जब ऑक्सीजन होती है तो वो इससे माहौल में बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदा होता है। तो इसलिए कार्बन क्रेडिट इसलिए कि जो मुल्क ज़्यादा जिन्होंने काम किया होता है इसके लिए, दरख्त लगाने के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, तो इंटरनेशनल जो ये एक्सचेंज बनी है, ये भी उनको उनकी हेल्प करती हैं। तो पाकिस्तान इसमें बड़ा काम किया है। ज़रा ये थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है ये थोड़ा सा खुश्क है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं कि ज़रा वो चटपटी बातें। तो लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारा फ्यूचर है इसके अंदर। तो बहरहाल मैं इस पर ज़्यादा और बात नहीं करता। अब इसमें मैं ये कहूँगा आप सब लोगों को भी कि हर आदमी को इसमें हिस्सा डालना चाहिए, और सर दरख्त लगाने चाहिए। सब मैं अपनी बात करता हूँ। ये साल गुजरा है, अब भी हम लगा रहे हैं, लेकिन जनवरी से लेके 50,000 से ज़्यादा दरख्त मैंने अपनी ज़मीनों में लगाए हैं, जो अपनी ज़मीनों में। अच्छा, और मैं एक वीडियो भी शेयर करूँगा आपके साथ, और उसमें जो मुझे मुश्किलें आई हैं, जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है, वो एक उस पर किताब लिखी जा सकती है। क्योंकि
अब गांव है, आपको पता है मेरा मिजाज ऐसा है कि मैं किसी बंदे को नाराज नहीं करता। अब गांव में लोगों ने बकरियां रखी हैं और वो बकरियां खुली छोड़ देते हैं। अच्छा, अब मेरे लिए बड़ा इम्तहान कि अगर लोगों को मना करें तो लोग नाराज हो जाते हैं, अगर मना ना करें तो दरख्त चले। तो मैंने बड़ी कोशिश की, फिर मैंने जंगलें बनवाई। आप यकीन करें लाखों रुपया, बल्कि करोड़ तक भी हो आप कहें तो, मैंने जंगलें लगा के ये वो सारा। फिर भी बहुत सारे दरख्त बकरियां खा भी गई, लेकिन बहुत सारे लगाए। तो इसमें बड़ा, इसमें आप देखें, आप वो काफ़ी, जब मैं देखता हूँ तो खुश भी होता हूँ। तो हर आदमी को इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। अच्छा, इससे होना क्या चाहिए जो सबसे आम है और जो जिसका ज़्यादा इंतज़ार। देखिए, ये सही है कि इमरान खान ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में इसमें बहुत बड़ा गैप है, कानून साजी होनी चाहिए। और मैंने जो जितने भी दोस्त पीटीआई के सुन रहे हैं, मैंने वज़ीर आज़म साहब को भी कहा है, पार्टी क़यादत को भी कहा है, सारी उसमें मैं पार्टी की मीटिंग में भी ये बात मैंने कई दफ़ा उठाई है, आप भी उठाएंगे कि देखें मैंने इस पर तजर्बा किया है। एक चीज़ तो वो जो इस पर मैंने तजर्बा किया, 1 किलोमीटर नहर जो मेरी अपनी ज़मीन के साथ है, उसके हमने नहर के ऊपर दरख्त लगाए जो बेकार ज़मीन पड़ी है। आपको पता है ना, मंडी बहाउद्दीन जो है पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन जो नहरों का निज़ाम है वो मंडी बहाउद्दीन में है। और एक ज़माना था, आज से 40 साल पहले तकरीबन, जब मैं मुझे बचपन याद है, ख़ासकर अयूब खान के ज़माने में, तो इस तरह था कि वो दरख्त ही दरख्त होते थे। नहरें जो होती थी, दरख्तों के जो पत्ते जेवर, इस तरह के दरख्तों के जेवरात से आरास्ता थी नहरें पूरी, और यही मंजर होता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि हम सब आवाम नहीं, और कुछ लोग हैं तो उन्होंने दरख्त काटे, कुछ चोरी हुए, कुछ हुकूमती जो एहलकार है उन्होंने काटे, मतलब सब ने मिल के इस मुल्क को तबाह किया। तो ये सारे दरख्त काटे गए, ना कोई हुकूमत को फ़ायदा हुआ और माहौल को इतना नुकसान हुआ। और इसी तरह आप देखें हर तरफ, जब आप मट्टी उड़ती देखें ना जी, तो आप समझ लें कि इसमें कितना है। आप देखिए मंडी बाग किसी रोड पे जाएं, गर्द मट्टी उड़ रही होती है, तो एक ये नुकसान है। आप देखिए कितनी बीमारियां इससे फैलती हैं। फिर आप देखिए मौसम, जो मौसम में तब्दीलियां आ रही हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो हर इंसान को चाहिए कि वो दरख्त लगाए। मैं सजेशन ये देना चाहता हूँ ताकि आप सब लोग भी जो सुन रहे हैं अपने अपने लेवल पे ये आवाज़ उठाएं कि एक तो ये है कि जितनी नहरें लगती हैं साथ साथ जिसकी ज़मीन है, फर्ज किया 1 किलोमीटर मेरी ज़मीन के साथ थी, तो मैंने उसको संवारा, दरख्त लगाए, उसकी हिफाजत की। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कानून साजी कर दे कि भाई सारे लोग जो है ना उनको मजबूर किया जाए कि वो दरख्त लगाएं। लेकिन जिस तरह अभी कोविड के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि किसी को एयरलाइन की टिकट नहीं मिलेगी, किसी की सिम नहीं मिलेगी कि अगर वो उसने जो कोविड की वैक्सीनेशन नहीं कराई। इसी तरह कानून होना चाहिए कि जो बंदा जिसकी ज़मीन है अगर वो दरख्त नहीं लगाता तो उसको कोई जुर्माना या कोई फ़र्क नहीं मिलेगा या ज़मीन नहीं बेच सकता। मतलब कोई भी उसमें आप अपनी राय दें इसके ऊपर कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गवर्नमेंट को दूसरा मैंने ये सजेशन दिया कि हर आदमी अपने घर के बाहर, घर के अंदर, अगर 10 फर्द, वज़ीर आज़म ने कहा कि हर बंदा एक दरख्त लगाए, मैं कहता हूँ कानून बनना चाहिए कि हर बंदा एक दरख्त लगाए, बल्कि 3 दरख्त लगाए। और जिसकी ज़मीन है, ख़ासकर अगर आपका 10 मरले का घर है या 5 मरले का घर है, तो कम से कम 2 दरख्त, अगर अंदर जगह नहीं है तो जो दीवार के बाहर लगा दें दरख्त, और ये सदका जारी है। अच्छा, ये तो एक, और इससे यकीन करें कि आपको, आप देखेंगे कि आपको, मुझे तो इश्क प्यार हो गया दरख्तों से। आप भी जब दरख्तों की वो उसकी काश्त करेंगे, दरख्त लगाएंगे तो बहुत अच्छा। और फिर कहते हैं कि दुनिया में
अगर आपको टेंशन है, परेशानी है, कोई चीज़ है, सबसे बेहतरीन टेंशन ख़त्म करने का जो तरीका है वो उसको कहते हैं बागबानी है। कि आप दरख्त लगाएं, उनको पानी दें, उनकी उनकी बागबानी करें, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को बड़ा ही फ्रेश फील करेंगे। व्लॉग लंबा हो गया वीडियो, तो वैसे बहुत ही आम ज़रूरी बात थी, तालिबान के ऊपर बात करनी थी, तो हम इसको नेक्स्ट व्लॉग के लिए रखते हैं। आखिर में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये आपका अपना चैनल है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद ये है कि आपके साथ राब्ते ज़्यादा से ज़्यादा रहें और कोई काम हो आपका। देखिए मैं फिर कहता हूँ, ये आप याद रख रहा, इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है, कोई आपका काम है, दूसरे लोग तो भागते हैं आवाम से, ये फ़र्क है। हम कहते हैं जी जो काम है हमें बताएं, और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई बंदा पूरे ज़िला मंडी बहाउद्दीन में या और भी कोई ऐसा कह दे कि उसने मुझे कॉल की हो और मैंने जवाब न दिया, तो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो सिस्टम हमने डेवलप किया है या जो मंडी की सियासत हाजी बरादरान ने तब्दील की है, उसकी बुनियाद ही ये है, पहला आपसे राब्ता, जब राब्ता होगा फिर खिदमत आपकी, फिर ईमानदारी, फिर कोई आपके साथ ज्यादती हो, कोई आप तजवीज़ देना चाहें, तो ये चैनल, ये हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद, मंडी बहाउद्दीन, चक नंबर 16 तड़ीवाल, हर जगह सारे आपके लिए हाजिर हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।